एंगल्स कैन बी मेजर्ड बाय डिग्री और रेडियन। कोई भी एंगल डिग्री और रेडियन में नापा जाता है और आप सीधे बोल देते हैं कि टुडे द टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज़ वेरी हॉट टुडे। The atmospheric temperature is very low, so we feel shivering। हमें ठंडी लगती है, जाड़ा लगती है, इसलिए हमें जानना होगा कि कोई भी एंगुलर एनवायरमेंटल एंगुलर चेंजेस जो होती है वह हम डिग्री में या रेडियन में नापते हैं। देयर आर डिफरेंट रिलेशन एंगल एंड रेडियन एज यू स्टडी about an angle, as you know कि that this circle, ये वृत्त जो है ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री की एंगल बनाता है और कुल इसका माप जो होता है 360 डिग्री की होती है। ये 90 डिग्री की, ये भी 90 डिग्री की, ये भी 90 डिग्री की, ये भी 90 डिग्री की, यानी 4 समकोण मिलकर के एक सर्किल का निर्माण करता है। तो इस 90 डिग्री को हम कैसे रेडियन की भाषा में बोल सकते हैं? जैसे 360 डिग्री बराबर 2 गुना 180 डिग्री या 4 गुना 90 डिग्री या 360 डिग्री को आप क्या कह सकते हैं? 6 गुना 60 डिग्री भी कह सकते हैं। यानी इसी तरह से हम इसको रेडियन में जब बताने चलते हैं तो हम यही देखते हैं कि रेडियन इज हाउ ए मेजर ऑफ एन एंगल, रेडियन इज हाउ ए मेजर ऑफ एनी टू एडजॉइंट पॉइंट्स वैल्यू। दो वैल्यू के बीच में अगर कोई डिग्री आ जाती है तो उसको हम रेडियन की भाषा में भी बोल सकते हैं और डिग्री की भी भाषा में बोल सकते हैं। ये भाषा हमारे मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी उत्तम भाषा है। यानी हम लिख सकते हैं 2 पाई, इससे 180 डिग्री को लिख सकते हैं पाई, 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2, 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 3, 45 डिग्री को लिख सकते हैं हम पाई बाई 4, 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम पाई बाई 12 या 36, पाई बाई 12। दिज पाई का रिलेशन जहाँ तक आ रही है इसे हम रेडियन के नाम से जानते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, एंगल कैन बी मेजर्ड बाय डिग्री और रेडियंस। एंगल्स कैन बी measured by degree और radians। As you know, radians is a unit of plane angle, so
we can study about degree and radian. 180 डिग्री, इसे हम 180 डिग्री कह सकते हैं. That can be measured in radian, pi radian. That is pi rad. सिंबलाइज करते हैं RAD से. 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेड. रेडियन 30 डिग्री को देख लीजिए. 30 डिग्री को अगर हम देखना चाहेंगे तो हम कैसे निकाल लेंगे. मान लीजिए कि हमको तत्काल डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है, तो हम इसे इस तरह से दिखा सकते हैं. इस तरह से दिखा सकते हैं. इस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं. ये हो गया पाई बाय 6 रेड. पाई बाय 6 रेड 60 डिग्री में मूव करते हैं तो पाई बाय 180 इंटू 60 3 बार में कट जाती है, तो हम लिखेंगे पाई बाय 3 रेडियन. 45 डिग्री को अगर हम देखें तो ये होता है पाई बाय 180 इंटू 45. दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 4. दैट इज पाई बाय 4 रेडियन. पाई बाय 4 रेडियन. वहीं अगर हम 90 डिग्री को देखते हैं तो देखिए 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 90 मीन्स 2. दैट इज पाई बाय 2. यहाँ देखिए 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 से लिखते हैं. हियर दिस रिलेशन, दिस रिलेशन, दिस रिलेशन, इस रिलेशन को हम इस तरह से दिखाए हैं. तीन 360 डिग्री के आधार पर अगर हम 30 डिग्री को देखते हैं तो पाई बटे 12 हो जाता है. 12 तिया 36, तो 30 डिग्री हो जाएगी. चलिए हम इसके लिए हम 180 दिखाते हैं. आपको देख लीजिए कि अगर जैसे हम यहाँ पर 180 डिग्री को हम दिखाए हैं पाई रेडियन के रूप में, तो 180 डिग्री पाई रेडियन हो कैसे जाता है. तो पाई अपॉन 180 गुना 180, ये दोनों कट गए, बच गए आपको पाई रेडियन. ठीक है. दिक्कतें होती होगी और दिक्कतें आती जाती रहेगी, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन की तरीका है, आपके जो सॉल्यूशन की तरीका है वो डिपेंड करता है हाउ मच फॉर्मुलेशन स्टॉक यू हैव. फार्मूला के स्टॉक आपके पास जितने होंगे उसी आधार पर आप किसी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं. आइए फिर अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बता रहे हैं. काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं. आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम से किसी मैथमेटिकल टर्म को डील करने में या उसको कैसे सॉल्यूशन में हम ले आते हैं, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए भी आपको हर एक फार्मूला आपके साथ सामने में राइज अप होगा, आएगा.
आपको समझ में आएगी कि ये फार्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यू मस्ट फील अबाउट योर थिंक एंड अबाउट योर पावर। कभी हम लोग पावर से फेल नहीं होना चाहेंगे। जो फेल हो गया ये समझा जाए कि उसको वह सॉल्यूशन संभव नहीं है। इसलिए अगर आपके पास फार्मूला है तो आप चुटकी बजाते 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में कोई भी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। जैसे रिलेशन ऑफ साइन ए, जैसे कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो एंगल्स होते हैं उसी एंगल्स से हम ट्रिगोनोमेट्री को डील करते हैं। तो चलिए, बी पॉइंट पर 90 डिग्री है और बी के 90 डिग्री के सामने आपका एंगल ए है जो एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, you must have to remember the value of angles in front of 90 degree in a right angle triangle. तो 0 is lesser and equal sin A, 0 is lesser and equal the value of sin A and lesser and equal to 1. फर्स्ट रिलेशन ये आपको याद रखना होगा। सेकंड, 0 is lesser and equal to cos A lesser and equal to 1. यहाँ आप देख सकते हैं कोसेक ए ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम में हमें हेल्प करता है। सेक ए ऑलवेज ग्रेटर आइदर इक्वल टू 1। उसके बाद 10 की बात ले लीजिए। 10 ए की वैल्यू में आप जाएंगे 0 डिग्री में जाएंगे, 30 डिग्री में जाएंगे, 45 डिग्री में जाएंगे, 60 डिग्री में जाएंगे, 90 डिग्री में जाएंगे। 10 का 90 डिग्री अनडिफाइंड है और परिभाषित है। इस पर अभी तक इस तरह की कोई विशेष खोज नहीं हो पाई है। तो 10A इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर टू 1। ये रिलेशन आपको ख्याल करना होगा, याद रखना होगा। सिमिलरली cot A is the reciprocal value of 10A। 10A की विपरीत वैल्यू है और इसका मान उसी तरह होगा जैसे 1 का विपरीत 1। तो यहाँ पर ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है एंड ग्रेटर 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन से हम बहुत सारे प्रॉब्लम को ले सकते हैं। हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQ में हो, 1 सेंटेंस आंसर में हो, 1 वर्ड आंसर में हो, या
किसी सॉल्यूशन को डील करने में ये सारे सहायक हो सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस formulas because it is application in language problem that you will study in class 10th of exercise 8.1 and 8.2। उसमें इस तरह के जो 2 एक्सरसाइज दिया गया है आपके क्लास 10th में, उसमें ये एक्सरसाइज में इस तरह के प्रॉब्लम हैं ऑफ NCERT बुक्स। NCERT बुक्स में ये प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। Now remember some of the point regarding with trigonometry in our class 3rd. In class 3rd, you have seen lot of formulation, lot of resultant regarding with trigonometry, and here I also indicates the chapter of NCERT because it is the basic book. Each and every student already aware for this point. This point is रिमेम्बरेबल, याद रखने की चीज़ है। नंबर 1 याद रखिएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ और लिख भी देता हूँ ताकि आपके नोटबुक में रहे और उसको आप पढ़ करके कभी भी समझ सकते हैं। नंबर 1 आप देख लीजिए, एज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा the value of tan theta is increases। अगर थीटा के मानों में वृद्धि हो रही है तो tan थीटा का मान बढ़ते क्रम में होंगे। एज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ theta, value of theta, the value of tan theta, the value of tan theta in increasing order, बढ़ते क्रम में होंगे। Point 1. Point 2, as increasing the value of theta, the value of cos theta decreases। As increasing the value of theta, the value of cos theta decreases। अगर थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, जैसे आप 0 से 30 में, 30 से 45, 60, 90 में जाते हैं तो cos थीटा की वैल्यू में लगातार कमी आने लगेगी। जैसे cos 30 डिग्री 1/2 √3/2, तो अगर आप आगे चले जाते हैं 60 डिग्री में तो वह 1/2 होता है और √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2।
से ग्रेटर होगा, मतलब इसके वैल्यू में इंक्रीज हो रही है लेकिन कॉस के वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री, 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री का मान जो होगा वह कॉस के इससे बड़े डिग्री से बड़ा होगा। कॉस 29 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 31 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 60 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 90 डिग्री एंड सो ऑन। यह काफ़ी रिमार्केबल पॉइंट है जिस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना होगा, याद रहना चाहिए। थर्ड रिलेशन में आप देख लीजिए, एज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, एज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, the value of sin theta is also increases as per relation of tan theta. The increasing of value of theta, increasing of value of theta, the value of sin theta increases, बढ़ते क्रम में होते हैं। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ते क्रम में है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ते क्रम में होंगे। ठीक उल्टा हम कॉस में देखें कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ते क्रम में है तो कॉस थीटा का वैल्यू घटते क्रम में होंगे। टेन थीटा की वैल्यू बढ़ते क्रम में है तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा भी बढ़ते क्रम में होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए साइन 0 डिग्री, अगर ये साइन 0 डिग्री है तो इसका वैल्यू क्रमशः आने वाले बड़े वैल्यू के साथ क्रमशः बढ़ते क्रम में होंगे, यानी थीटा की वैल्यू कम तो वैल्यू कम, थीटा की वैल्यू बड़ा तो वैल्यू साइन थीटा का बड़ा होगा। इट इज लेजर देन साइन 30 डिग्री, लेजर देन साइन 45 डिग्री, लेजर देन साइन 60 डिग्री, लेजर देन साइन 90 डिग्री। इसी ऑर्डर क्रम में, इसी बढ़ते घटते क्रम में हम इनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेन थीटा का है तो टेन थीटा में आप देखेंगे, एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। टेन 15 डिग्री क्या कहता है कि एज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ते क्रम में होंगे। टेन 19 डिग्री, टेन 30 डिग्री, सॉरी टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री अपरिभाषित है, इसकी आज तक रिजल्ट नहीं निकल पाई है। इन सारे रिलेशन के आधार पर आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को खूबसूरती के साथ डील कर सकोगे। हाँ, अगर आपके पास
ये प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम भी आपके लिए बड़ा बन जाएगा, यानी उसकी सॉल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम छात्र से, स्टूडेंट से आग्रह करेंगे कि गो एंड रिमेंबर इट, इसे सदा याद रखें। एक पॉइंट आपको और हम बताना चाहते हैं, वह पॉइंट है कि किसी भी एंगल्स के लिए, चाहे वह साइन की एंगल हो, कॉस की एंगल हो, टेन की एंगल हो या कॉट, कोसेक और सेक की एंगल हो, उस चीज़ को हर हमेशा याद रखेंगे। तो इसको हम इस तरह से आपको बताते हैं, एज यू नो। एज यू नो, एक चीज़ याद रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री में जब भी कोई ट्रायंगल बनाई जाती है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होती है, समकोण त्रिभुज होती है। उसमें यदि हम एक एंगल को बी, ए बी एंड सी मान लें और यहाँ पर बी जो है सो 90 डिग्री की है, इसके सामने वाले एंगल से ही हम कोई क्वेश्चन डील करेंगे। अगर यहाँ पर सी आ गई तो हम इसको मोमेंट करके एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट करेंगे, तो बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी सी हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस अपनी जगह पर बनी रहती है। तो बी सी को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनस और इसको बेस कहते हैं। फॉर ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज का मतलब उसका एक कोण 90 डिग्री होगा। लार्जेस्ट एंगल हियर, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, रेस्ट ऑफ टू angle are already acute angle। एक कोण यदि 90 डिग्री की है तो दो अन्य कोण का मान न्यून कोण के बराबर होती है। हाइपोटेनस, देखिए ये पॉइंट है, हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट साइड। हाइपोटेनस जो होता है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, वह सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए अगर हम साइन ए की बात करें, साइन ए की बात करें यानी इस एंगल की बात करें साइन के लिए, तो इसका वैल्यू लेजर देन 1 होगा।
उसी तरह अगर हम कॉस ए की बात करें, कॉस ए में आप देखे थे एज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा वैल्यू इज डिक्रीजेज। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है उसकी वैल्यू घटने लगती है, तो ये भी लेजर देन 1 होगा। ठीक, कोसेक ए आल्सो लेजर देन 1 and sec A also larger than 1, tan A also larger than 1। यानी किसी भी 6 एंगल में अगर 90 डिग्री के सामने अगर कोई एंगल है उसका मान जो भी हो उसका मान 1 से कम ही होगा, 1 से कम ही होगा। लेकिन tan A लेजर देन 1 when A is 30 डिग्री। अगर A 30 डिग्री है इसलिए कि ये 0 पॉइंट यानी डेसिमल में आता है, लेकिन अगर A का मान A इज 60 डिग्री, अगर A का मान 60 डिग्री आता है तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, उसका वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 मीन्स 1.732 डेसिमल में होता है, और यहाँ रिलेशन 10 का ग्रेटर हो जाएगा, tan A ग्रेटर देन 1। यही सारी जानकारी हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में आप लोगों के बीच में रखे हैं, जिसे आप लोग याद रखेंगे तो सवाल बनेगी, याद नहीं रखेंगे तो सवाल नहीं बनेगी। आप कहेंगे कि किस प्रकार के एप्लीकेशन इसमें यूज किया जाए कि ये सवाल बन जाए, यानी आप सकते में पड़े रहेंगे और आपसे कोई क्वेश्चन डील नहीं होगी। इसलिए ये पार्ट 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद रखेंगे।